ये है ना पिन विन की एक बार मैंने, हाँ ये कुछ हो सकता है इसका। ये है अपने ईद के सभी कलेक्शंस, बट वन थिंग इज क्लियर, आई विल मेक इट हैपन। घर का एक चांद का टुकड़ा है, छोटा सा प्यारा सा, साढ़े छः पर होगी वहाँ पर इफ्तार पार्टी। वो क्या कहते हैं, भाईचारा ऑन टॉप। आज मैं तुम्हें मात्र 70 रुपए का कमाल दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हो जाएगा। अब फाइनली मैं इस कुर्ते को पहनूंगा ईद पे, क्योंकि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सबसे पहले जय हिंद सभी को। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 11:30 बजे से। रमज़ान का है डे 16। जब ये ब्लॉग अपलोड होगा एक दो दिन बाद तो वो डे 18 हो जाएगा। मतलब अभी ऐसा लग रहा है जैसे कल परसों ही रोजे स्टार्ट हुए हैं और 17-18 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। होली का वीक चल रहा है, अभी परसों होली भी थी। तो मेरे जितने भी नॉन मुस्लिम भाई हैं, बहनें हैं, दोस्त हैं, उन सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी के बीच में प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति यूं ही बनी रहे। आमीन। वो क्या कहते हैं, भाईचारा ऑन टॉप। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 3:30 बजे का अलार्म लगा लेता हूँ, वो भी रात का हिस्सा है। बट सुबह उठना होता है शहरी के लिए, तो फिर सुबह मिलते हैं। सुबह के बजे हैं 3:30 और हमेशा की तरह अलार्म बजने से पहले नींद खुल चुकी है। फटाफट से किया पेस्ट, उसके बाद किया वज़ू। दिन में चाहे कितनी भी गर्मी हो रही हो, मौसम कितना भी गरमाया हो, सुबह के 4 बजे ठंडक रहती है और हमारी तरफ का पानी तो वैसे भी थोड़ा ज़्यादा ठंडा रहता है इस समय। वज़ू किया, उसके बाद चले गए तहज्जुद की नमाज़ के लिए। तहज्जुद एक नफली इबादत है जो आपके और आपके रब के बीच की है। ये इसे जितना प्राइवेट रखें इतना अच्छा है और जितना ज़्यादा पढ़े उतना अच्छा है। मालिक हम सबकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। शहरी का टाइम पूरा होने में बचा था सिर्फ आधा घंटा, तो शहरी में लच्छा सेवई, दूध, उसके साथ में खजूर। ये ले लेने के बाद फिजिकल इश्यूज इस समय बहुत चल रहे हैं, तो इतनी सारी मेडिसिन जो ली हुई है वो लेनी थी। अजान हुई तो निकल गए फजर की नमाज के लिए। फजर की नमाज पढ़ करके लौटा मैं घर, तो याद आया बहुत सारे पेंडिंग काम थे जो भी निपटा लेने थे, तो लैपटॉप खोल करके बैठ जाते हैं अपने सारे काम निपटाने के लिए। स्लीपिंग शेड्यूल्स इन दिनों में बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, नींद कंप्लीट हो नहीं पाती है। चलो थोड़ी बहुत ही सही। नींद कंप्लीट करने के बाद में याद आया कि कोचिंग का हो चुका था टाइम। कोचिंग किसी कॉल सेंटर की जॉब से कम नहीं है जो संडे को भी ओपन रहती है। मजाक था भाई, मजाक। हाँ तो भाई कोचिंग पूरी करके अब आ के चुके हैं घर। लगभग 70% काम घर के हो चुके हैं ऑलरेडी। मेन चीज़ होती है पेंट्स वगैरह करना, तो यहाँ तो पेंट की किसी भी तरह की नीड है नहीं, क्योंकि सब तरफ टैली टैल लगे पड़े हैं। मेरे जो अपने पर्सनल काम है वो पहले निपटा लेता हूँ। जैसे कि शूज़ हो गए, कपड़े हो गए, धुलाई सफाई। टाइम मिलता नहीं है, संडे का दिन है तो ईद भी आ रही है, तो सारी चीज़ जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। अरे यार शू एक की हालत देखो क्या हो रखी है, क्योंकि मुझे ज़्यादा नीड होती नहीं है और टाइम मिलता नहीं है, संडे का दिन है। तो ज़्यादातर तो मैं अपने ये वाले शूज़ पहन कर निकल जाता हूँ, तो वो साफ़ सुथरे हैं। बाकी सबकी हालत देखो। दो जोड़ी शूज़ इनमें ऐसे जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई घर शिफ्टिंग के चक्कर में। ये तो साला भी गंदा हो रहा है। ये हुआ क्या था, जब घर हम शिफ्ट कर रहे थे तो जो मेटाडो होती है उसके अंदर जूता फंसा और ये फट गया। चलो इसका तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, 400 रुपये का जूता है। मेन चीज़ इसकी हुई, मेन ओरिजिनल नाइकी का मैंने ये शूज़ ले रखा था। ये देख, मोची शाजा के पास चल के पूछ लेते हैं कि अगर इसका कुछ हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो जूता हो गया काम। बाकी सबकी साफ सफाई में निपटा लेता हूँ फटाफट से। बहुत सारी गंदगी है, फ्रेश है। अरे भाई दिन में गर्मी इस लेवल की हो जाती है कि यार, मतलब गले की तो बैंड बज जाती है, मशीन लगानी है। और ये सारे इतने जो सर्दियों के कपड़ा वो सबको हटा करके रात में मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं यार। मैंने सोचा अपनी मच्छरदानी निकाल लो, इसको रेडी कर लेता हूँ। गंदगी बहुत हो रही है घर शिफ्टिंग के चक्कर में। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ख़राब हो रखे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, उसको धोना पड़ेगा, कपड़े साफ होगा नहीं है। सारे काम अपने निपटा लेने के बाद चलते हैं थोड़ा सा बियर्ड और हेयर्स वगैरह के काम के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज मैं तुम्हें मात्र 70 रुपये का कमाल दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। थोड़ा सा लुक्स में भी मुझे चेंजेस करवाने हैं, हेयर सेट कराने हैं। फटाफट से वो करा के आता हूँ। आधा दिन तो ऐसे निकल चुका है, टाइम का बिल्कुल पता नहीं लगता। हाँ जी भाई, तो हो गया ना लुक चेंज पूरा। अभी चलते हैं फटाफट से शावर लेने। मैं लॉरियल के शैम्पू के साथ में नहाता हूँ वीक में 2 बार। बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। बहुत लेट भी हो चुका है, दोपहर आधी हो चुकी है, नमाज का टाइम हो रहा है और जल्दी नमाज के लिए निकलना भी है। उसके बाद मैं पहनूंगा अपना फेवरेट ब्लैक पठानी। नमाज पढ़ने चलते हैं फटाफट, चलो। 100 रुपये सलून में खर्चा करने के बाद मैं तुम खुद देखो, ये देखो।
है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ खुद। नहीं तुम खुद दे। मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना। अजान हुई जोहर की तो चलते हैं नमाज के लिए। लौट करके आकर पढ़ा कुरान शरीफ। उसके बाद बाहर के बहुत सारे पेपर वर्क ऐसे थे जो पेंडिंग थे, वो सारे ही निपटा लेने थे। बाहर गया तो बाहर नो डाउट इस समय गर्मी बहुत शिद्दत वाली हो रखी है। मतलब ये देखो, डॉक्टर्स, मेडिसिन, हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड। पता है इन सब चीज़ों को देख करके लगता है यार कि मतलब फिजिकल इश्यूज या और भी प्रॉब्लम्स होना, ये सब चीज़ें हमारे साथ में क्यों है, या ये इतनी दिक्कतें क्यों हैं, ऐसी इरिटेशन होने लगती है। मतलब फिजिकल इश्यूज तो वो अलग, जब चीज़ें और भी चीज़ें अच्छी होने की जगह खराब होने लगे, फिर याद आता है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब पता नहीं ये स्ट्रगल फेस लाइफ का कब तक चलना है। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। जोक्स अपार्ट, it may take 6 months, maybe 1 year, or even 5 years. But one thing is clear, I will make it happen for sure, no matter what. एक किया था ऑर्डर जो आ चुका है घर। आओ तो मैं ईद का सारा कलेक्शन दिखाता हूँ। ये है अपने ईद के सभी कलेक्शंस। ये तो फ्लिपकार्ट का भी ऑर्डर आया ये मैंने पहले ले रखा था। और ये दिखाता हूँ मैं सबसे खूबसूरत हमारे घर में जो चीज़ आई है वो जनमास। ये मदीना का गिफ्टेड है, हमारे मामू गए हुए थे उम्रा के लिए। मालिक उनको उम्रा कबूल करें, आमीन। उसके बाद ये फ्लिपकार्ट से जो मैंने मंगाया, मेरे घर का एक चांद का टुकड़ा है, छोटा सा प्यारा सा, सभी को पता है। ये उसके लिए मंगाया मैंने। आप सब बताना है कैसा और किस तरह का लग रहा है। उसे ईद पे पहनाऊंगा मैं, ईद पे देखता हूँ पहना करके लगेगा कैसा। ये है ना खूबसूरत, देखो ये। अब मैं दिखा देता हूँ अपना। मेरा तो भाई ये है, इसका ट्रायल मैंने लिया हुआ है, वीडियोस मैंने कई डाली हुई, सबने देखा होगा। ये एक पार्टी वियर मैंने बनवाया था कज़िन की शादी के लिए, आज से 4 महीने पहले। एक कज़िन की शादी हुई तब नहीं पहना क्योंकि उस टाइम पे सर्दी ज़्यादा थी। दूसरे कज़िन की शादी हुई तब नहीं पहना क्योंकि उस टाइम पे गर्मी ज़्यादा थी। फिर ये मैंने एक दिन ट्रायल लिया और ट्रायल ले करके रख दिया। अब फाइनली मैं इस कुर्ते को पहनूंगा ईद पे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। थोड़ा सा बजट का भी इशू है। अभी इसको मैं ले चल रहा हूँ ड्राई क्लीन और ऑल्टर कराने के लिए। ये अपना ईद का कलेक्शन है। तो भाई लोगों को शाम को हमें चलना है प्रोग्राम में। 5:30 से 6:30 होगा, 1 घंटे का प्रोग्राम होता है। बेसिकली उसमें ये बताया जाता है, वो रमज़ान से रिलेटेड होता है। बेसिकली उसमें ये बताया जाता है कि आप रमज़ान कैसे गुजारें, मतलब इसमें क्या काम करें क्या ना करें, ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। उसके बाद 6:30 पर होगी वहाँ पर इफ्तार पार्टी। शाबाश। असर की नमाज को हुआ टाइम तो निकल गया नमाज पढ़ने। लौट कर आया तो सभी प्लांट्स में दिया पानी, क्योंकि रोज़ा हमारा इन सब का नहीं। अभी निकल चलते हैं ड्राई क्लीन और शूज़ के काम के लिए। इसकी देख लेना, ये है ना जो पिन विन से ये सब, ये है ना पिन विन की। एक बार मैंने इसलिए हाथ से नहीं धोया, वो कह रहा था जिससे मैंने लिया था नागा जी वाला, कि ये इसका ध्यान रखना धोते टाइम पे, ये जरी वरी सी लगी हुई है ना इसमें, ये सब जैसी है वैसी रहेगी। ठीक है, उल्टा पैर से सीधा वाला देख। हाँ ये कुछ हो सकता है इसका, एक सैलरी का शूज़ है भाई, कुछ हो सकता है तो कर दो भाई। भला उन मोची काका का जिन्होंने 1 महीने की सैलरी बचा ली। मतलब वो 1 महीने की सैलरी का शूज़ था, अगर नहीं सही करते तो वो तो कबाड़े का था। फिर शाम हुई, तैयार हो गए प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम से ज़्यादा अगर एक्साइटमेंट थी तो वो थी इफ्तार पार्टी के लिए। प्रोग्राम में जो भी चीज़ें थी काफ़ी अच्छी रहीं, बहुत हद तक अच्छी रहीं। अच्छी से ज़्यादा एक बहुत खूबसूरत चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, बजरी पैरट। मतलब ऑस्ट्रेलियन पैरट होता है वैसे तो, मेरे पास भी किसी टाइम पे था। उसके बाद हुआ इफ्तार का टाइम। इफ्तार में सारी चीज़ें बहुत ही लजीज थी, नो डाउट। इफ्तार कंप्लीट किया तो फिर हो गई मगरिब की अजान। चले गए मगरिब की नमाज़ के लिए। मगरिब की नमाज़ कंप्लीट करते ही थोड़े समय के बाद में हो गया हमारी इशा और तरावी का टाइम। फटाफट से पहुंच जाते हैं मस्जिद। हाँ जी भाई, दिन का सारा काम धाम निपटा करके अपन आ चुके हैं अब घर। रात के बज रहे हैं 11:30 नेट। कल 11:30 से व्लॉग स्टार्ट किया था, आज फिर 11:30 हो चुके हैं। 24 घंटे पूरे हो गए। पूरे व्लॉग के इस वीडियो में आप लोगों को कहीं भी किसी भी तरह की कोई कमी नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो इम्प्रूवमेंट आ सके। और कोई भी पार्ट का कोई भी हिस्सा ऐसा अच्छा लगे जो ठीक ठाक लगे आप लोगों को, तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे कि आगे में थोड़ा ग्रो मिल सके। बाकी आप देख पाओगे कि पहले ब्लॉग से लेकर ब्लॉग 13 तक में काफ़ी चेंजेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें क्रिंज ना लगें या कुछ पार्ट बोरिंग्स ना हो। सारे खुश रहो, ख्याल रखो अपना। और ईद आ रही है, 10 से 12 दिन के अंदर ईद आएगी। अब लॉन्ग ब्लॉग तो आना मुश्किल है क्योंकि हेक्टिक हो जाता है चीज़ें। अभी हमारी जो लैलतुल कद्र की नाइट्स हैं वो स्टार्ट होंगी। 5 नाइट्स होती हैं, उनके मिनी ब्लॉग्स में डाल दूंगा। और अब बड़ा ब्लॉग आएगा सीधे ईद पे। खुश रहो सारा, ख्याल रखो अपना। तब तक के लिए जय हिंद।